नमस्कार दोस्तों जुपिटर या गुरु मकर राशि में 20 नवंबर 2020 में प्रवेश करेगा। यूं हम कह सकते हैं कि कैप्रिकॉर्न में जुपिटर 20 नवंबर 2020 में आएगा। शनि ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो मकर राशि या कैप्रिकॉर्न में है। तो अब एक नई चर्चा यूट्यूब पे आपको दिखेगी, गूगल पे कुछ आर्टिकल भी मिलेंगे आपको कि जो मैंने ऊपर लिखा है, जुपिटर सैटर्न डबल ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न फ्रॉम 2020 टू 21। क्या होगा जब गुरु शनि जो है वो मकर राशि में रहेंगे, उनकी युति मकर राशि में होगी तो क्या होगा। इस पे 2-3 लाख व्यूज मिल जाते हैं आराम से। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें असलियत क्या है, कि ऐसी में प्रिडिक्शन क्या देंगे, जुपिटर और सैटर्न का रिजल्ट क्या है। ठीक है, अब आप ये जानते हैं जुपिटर की ये नीच राशि है। वो अगर नीच हो गया तो भैया सेजिटेरियस में आया था तो अपने घर में था। हालात देख लो, कोरोना। अब इसका रोना, शनि भी जो है वो भी अपने राशि में था तो कोई नहीं बोले भैया कोरोना आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। ऊंच नीच का पापड़ा फिर खेल। ठीक है, तो इस समय पे मैंने एरीज असेंडेंट बनाया है। 20 नवंबर 2020 से लेकर 21 नवंबर 2021 तक जुपिटर जो है कैप्रिकॉर्न में रहेगा, लेकिन बीच में ये एक्वेरियस में भी जाएगा और वापस भी आएगा। इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। अब जब वो प्रवेश करेगा तो वो कौन से नक्षत्र में होगा। प्लेनेट जो है अपने नक्षत्र का फल ज्यादा स्ट्रांगली देते और सब लॉर्ड का उससे भी स्ट्रांगली देते हैं। तो अभी अगर हम दो स्टेज पर गए थे कि जुपिटर किसका रिजल्ट देगा, तो जुपिटर अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा। ठीक है, शनि की डिग्री भी 20 नवंबर को कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 3 डिग्री है। तो वो भी मकर राशि के अंदर सूर्य के नक्षत्र में ही है और किसी नक्षत्र में नहीं है। दोनों के दोनों एक ही नक्षत्र में है और हिंदी में सूरत है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि ये प्लैनेट जुपिटर जो है ये किसके रिजल्ट देगा। अगर एरीज असेंडेंट है, इफ इट इज एरीज असेंडेंट, तो ये 9वें और 12वें और 10वें के लिए। और जो वो अपने जो नक्षत्र के रिजल्ट देगा, तो नक्षत्र का लॉर्ड जो सन है वो 8वें भाव में होगा, तो ये 5 और 8 के रिजल्ट देगा। 9, 10, 12 और 5, 8। अब इसमें ज्योतिष में कॉम्बिनेशन होते हैं कि 5, 8, 12 लॉस ऑफ मनी, स्कैंडलस लव अफेयर। ठीक है, 9, 12 इज ट्रेवल। तो इसका मतलब ये ट्रेवल के लिए अच्छा है, लेकिन पैसे के लिए अच्छा है। ये अभी मैं एरीज असेंडेंट बता। इसी को अगर हम टॉरस असेंडेंट करते हैं तो बात बदल जाएगी। आप जानते हैं वो तो एरीज असेंडेंट आएगा 2 घंटे बाद टॉरस असेंडेंट आ जाएगा। तो इस तरह रिजल्ट जो है बदलते रहेंगे। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सन यहाँ आ जाएगा। 9, 10 जुपिटर सैटर्न यहाँ आ जाएंगे। अब हम देखेंगे जुपिटर सैटर्न का क्या रिजल्ट है, तो उनके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। जुपिटर का रिजल्ट हो जाएगा 8, 11, 9, और सन का जो रिजल्ट हो जाएगा वो होगा 7 और 4। अब बात बदल गई, हाउसेस डिफरेंट हो गए, रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। 4, 9, 11 गुड फॉर एजुकेशन। 4, 11 परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये पैसे के लिए बुरा नहीं है। 8, 11 थम से पैसा मिलना। अब यही शनि का देख लेते हैं कि प्लेनेट शनि है, नक्षत्र उसका भी शनि है। तो अगर ये शनि है तो शनि का क्या रिजल्ट है, 10, 11, और उसका नक्षत्र वही है सन और सन। तो जुपिटर 8, 9, 11, 4, 7, माफी चाहता हूँ कि शनि 10, 11 और मंगल हो गया 5, 8। हम अगर एरीज देख रहे हैं, ठीक है, तो जुपिटर जो नेगेटिव पहले बता रहा था, 5, 8, 12 बता रहा था, उस हिसाब से शनि को देखें तो शनि पॉजिटिव बता रहा है प्रोफेशनल पैसे के हिसाब से। 8, 11 जो है वो गेन ऑफ मनी। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें शनि को तो उसके रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे।
So it is 9 and 10. Sun is 4 and 7. So it is good. किसी कोई भी बुरा घर नहीं है इसके अंदर, एजुकेशन के लिए अच्छा है, प्रोफेशन के लिए अच्छा है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है जैसा गुरु बता रहा है, बट इट्स फाइन। अब जब तक जुपिटर और शनि, इस तरह से आप जो है हर असेंडेंट को देख सकते हैं। जेमिनी में क्या होगा, टॉरस कैंसर में क्या होगा, लियो में क्या होगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो जुपिटर है ये सन के नक्षत्र में तो नहीं रहने वाला, इसकी जो डिग्री आगे चलेगी। तो ये जुपिटर जो है चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा 7 जनवरी 2001 में, तो रिजल्ट इसके बदल जाएंगे। तो जुपिटर के क्या रिजल्ट हो जाएंगे फिर, अगर ये एरीज असेंडेंट है तो जुपिटर 9, 12 और 10। अब हमें देखना पड़ेगा कि 7 जनवरी 2021 में मून कहाँ है, और आप देखते हो मून जो है घूमता रहता है, हर 2.5 दिन बाद चेंज होगा। तो किसी दिन यहाँ होगा, तो किसी दिन यहाँ होगा, किसी दिन यहाँ होगा, किसी दिन यहाँ होगा। तो ये जुपिटर के रिजल्ट जो है डे के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। सपोज करते हैं कि 7 जनवरी 2021 से 5 मार्च 2021 में जब तक जुपिटर मून के नक्षत्र में रहेगा तो उसके क्या क्या रिजल्ट आएंगे। तो समझ लेते हैं मून अगर यहाँ होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 4-11। यही मून चेंज हो जाएगा कभी, ठीक है ना, तो तकरीबन 15 दिन के बाद फिर मून यहाँ होगा तो उसके रिजल्ट हो जाएंगे 4-6, तो रिजल्ट चेंज कर जाएंगे। तो जो पहले 11 बता रहा था 10-11, 9-12, 10-11 मतलब ट्रेवल के अंदर बहुत ज्यादा फायदा, अब वही ट्रेवल के अंदर 6 आ गया तो वो लॉस बता रहा है। और भी कई सारी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बट ये है कि जैसे जैसे मून बदलता जाएगा ये हाउस बदलता जाएगा फॉर एरीज असेंडेंट ओनली। एरीज असेंडेंट के लिए ये वाला हाउस बदलता जाएगा। छठे में जाएगा तो यहाँ 6 लिख देंगे, 7वें में जाएगा मून तो 7 लिख देंगे, 8वें जाएगा तो 8 लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। एक चीज और बतानी रह गई, ये जो जुपिटर है जब तक सन के नक्षत्र में रहेगा, सन भी तो मूव करेगा, मून तो बड़ा फास्ट है। तो सन की भी आपको बात समझ में आ जाएगी। सन की अभी डिग्री जो है 20 नवंबर को 4 डिग्री 24 मिनट है। तो सन सेजिटेरियस में कब जाएगा आप सब जानते हैं, दिसंबर में, तकरीबन 15 दिसंबर के आसपास जाएगा। तो फिर जब ये सन के नक्षत्र में होगा और 15 दिसंबर के बाद होगा तो सन का 5-8 की जगह 5-9 हो जाएगा। जुपिटर का वही रहेगा 9, 10 और 12 कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इट मींस रिजल्ट्स विल चेंज। यही सन जो है फिर वही 14 जनवरी में आ जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ 9 आई विल राइट 5-10, तो रिजल्ट ऑफ जुपिटर विल चेंज। अब ये तो बात हो गई इंडिविजुअल की, जुपिटर क्या बता रहा है, शनि क्या बता रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लगन में क्या बता रहा है, ये बात होगी। और लेकिन ये इकट्ठे क्या करेंगे, युति की बात रहेगी, वो भी बता दो। इससे पहले ये देख लेंगे कि भाई इसके बाद जुपिटर एक्वेरियस में चला जाएगा, फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा 21 जून 2021 को, वापस वो मकर में आएगा 14 सितंबर 2021 को, लेकिन वो रहेगा अल्टीमेटली मार्स के ही नक्षत्र के अंदर, और मार्स के नक्षत्र के बाद वो 21 नवंबर 2021 को फाइनली कैप्रिकॉर्न छोड़ के, मकर को छोड़ के एक्वेरियस में चला जाएगा। ये हो गया हमारा जुपिटर का ट्रांजिट मकर में 2020 और 21 में। बीच में वो रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट होकर एक्वेरियस में भी कुछ समय तक रहेगा, जो मैंने बताया आपको कि 6 अप्रैल 2021 को वो एक्वेरियस में जाएगा, फिर रेट्रोग्रेड होकर वापस 14 सितंबर 2021 में वो वापस आ जाएगा, फिर डायरेक्ट होगा 19 अक्टूबर 2021 को, और फिर 1 महीने के अंदर तकरीबन वो एक्वेरियस में चला जाएगा मकर को छोड़ के, ठीक है। अब ये जुपिटर सैटर्न की युति, इसका क्या होना, सिंपल है कि सैटर्न का जैसे इस तरह से, सॉरी जुपिटर का जैसे मैंने बताया, इस तरह सैटर्न भी जो है उसको
को भी इसमें नक्षत्र बदलना है। तो शनि जो नक्षत्र जो है वो बदलेगा 22 जनवरी 2021 में, वो मून के नक्षत्र में। जिस तरह से जुपिटर ने मून के नक्षत्र के रिजल्ट दिए थे, शनि भी मून के रिजल्ट देगा। अब फिर वही बात आ गई, दोनों की युति का क्या है। युति का बड़ा सिंपल है। अब जैसे जुपिटर ये रिजल्ट है, अब उसके साथ शनि कंजंक्ट है सेम राशि में, तो भारतीय ज्योतिष में वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। मतलब वो 0 डिग्री इकट्ठे हो, चाहे वो 30 डिग्री अपार्ट हो, विद इन अ साइन, जो युति में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अपनी नेचुरल सिग्निफिकेंस के रिजल्ट देंगे। नेचुरल सिग्निफिकेंस के रिजल्ट का मतलब क्या हो गया कि जुपिटर का बड़ा करना, ठीक है, फैलाव बड़ा, साइज बड़ा। शनि का संकुचित करना, शनि का जो रिजल्ट है वो है आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर। ज्योतिष में तो लिखा होता है आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर, सर्वेंट, सर्वेंट नहीं, आउट ऑफ कास्ट है, मतलब सर्वेंट है तो उसका आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर कौन है, मालिक है। और उसको बोलिए शूद्र है, तो शनि शूद्र नहीं है, आउट ऑफ कास्ट है। तो शनि शूद्र है तो उसका आउट ऑफ कास्ट कौन हो गया, पंडित हो गया। पंडित का अगर शनि जो आउट ऑफ कास्ट जो हो गया वो 4th क्लास एम्प्लॉई, ऐसा हम कहते हैं जैसे, तो 4th का एम्प्लॉई का क्या होगा, 1st क्लास एम्प्लॉई हो गया, बात है, ठीक है, आउट ऑफ कास्ट। तो ये जो जुपिटर शनि है, जब इनकी होती है, तो जो ये बच्चा इस पीरियड के बीच में पैदा होगा, तो उसकी समझ लो शनि की दशा चल रही है। अगर वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो प्रॉपर्टी उसकी शनि होगी, अच्छी जगह नहीं बताता, तो अच्छी जगह पे नहीं होगी, लेकिन गुरु का भी रिजल्ट है तो अच्छी जगह तो नहीं होगी लेकिन बड़ी होगी। तो अच्छी जगह का मतलब कि पॉश एरिया नहीं होगा लेकिन बड़ी होगी। इस तरह से अगर हम और बातें करिए तो प्रॉपर्टी की बात बताई मैंने, तो इस तरह व्हीकल की बात करें तो व्हीकल बड़ी होगी जुपिटर की वजह से, शनि की दशा में अगर परचेज करेंगे, लेकिन होगी पुरानी, ठीक है। तो इस तरह से वो युति के रिजल्ट आएंगे। तो व्हीकल का बताया मैंने, इसी तरीके से ट्रेवल का, तो शनि में अगर हम ट्रेवल करेंगे तो हम मतलब पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि हम डेवलप्ड कंट्री में नहीं करेंगे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री में भी करेंगे, तो क्योंकि जुपिटर उसके साथ युति है तो उसमें भी जाएंगे अच्छी जगह। इस तरह से है कि जो जुपिटर है उसकी युति की वजह से आप डेवलप्ड कंट्री में जाओ, लेकिन क्योंकि शनि का रिजल्ट है तो आपको मेन सिटी में रहने की बजाय सबर्ब्स में दूर रहना पड़ेगा। तो ये युति का रिजल्ट। अब इसमें मकर है या क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, जुपिटर शनि के अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस ही काम करेगी, चाहे वो मकर हो, चाहे एक्वेरियस हो, फलाना हो, टिकाना हो, क्योंकि इनका कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी नेचुरल सिग्निफिकेंस का, कहीं भी हो, ठीक है। शराबी कहीं भी शराब पिए, उसको मतलब नहीं है 5 स्टार में पी रहा, कहाँ पी रहा है मुझे, ठीक है, उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस पीनी शराबी, ठीक है। वो कंडीशंस बदल जाए लेकिन शराबी तो शराबी। अब जो इस तरह से धर्म का जो पालन करने वाला होगा, रिजल्ट कैसा भी हो, सॉरी जगह जैसे भी हो, उसको धर्म का अनुकरण ही करना है। उनकी नेचुरल सिग्निफिकेंस चेंज नहीं होती, उनका मन या उनकी अपनी बात अंदर से, ठीक है। ये हो गया जुपिटर शनि की युति का रिजल्ट इन कैप्रिकॉर्न 2020-2021। अब इसमें एक और चीज है कि जुपिटर शनि क्या पहली बार कैप्रिकॉर्न में आए, क्या पहले भी आए, पहले भी आते रहे, बाद में भी आएंगे। तो ये जो साइकिल है 60 इयर्स में रिपीट होती है। 60 इयर्स में रिपीट होने का मतलब क्या हो गया कि ये 60 इयर्स पहले भी आए थे। 60 इयर्स पहले का मतलब हो गया, अगर हम 2020 की बात करें तो 60 साल पहले क्या हो गया, 1960 के आसपास, ठीक है। तो विच वॉज द डे व्हेन दे एंटर्ड, तो ये है 10th of February 1961. It's not exact, it is 59 years. You can say not 60 years exactly, exact नहीं होता कभी भी, approximate। अब फरवरी में अगर आएंगे तो अगर हम एरीज असेंडेंट ले लें
तो फरवरी में 10th में सन कहाँ होगा? सन यही होगा। अब इधर अगर हम ये कह रहे हैं कि प्लेनेट जो है जुपिटर है, उसका रिजल्ट क्या है? वो है 9, 12 एंड 10। 12, 9 एंड 10 दो पोजीशन होगी और एक उसकी प्लेसमेंट होगी, और सन के वो नक्षत्र में है, तो सन बता रहा है 5, 8। इधर बात बदल जाएगी, जुपिटर विल बी 9, 12 एंड 10, बट जो सन है वो बताएगा रिजल्ट 5 और 10, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है ड्यू टू मंथ, विच मंथ, राशि चेंज कर जाएगी। तो ये कह देना कि कोई भी प्लेनेट किसी राशि में एक जैसा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे उनकी जो एंट्री डिफरेंट ईयर्स में होती है, उनके रिजल्ट सेम कभी नहीं आते। इस तरह से अभी मार्स का रह गया था, वो आपको डिड्यूस कर लीजिएगा कि जुपिटर मार्स के भी तो नक्षत्र में आएगा। जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो आपको मार्स की पोजीशन, तो 1 and 8 है, और उसकी 1, 8, 8 उसकी लॉर्डशिप होगी और उसकी पोजीशन देखनी है। तो मार्स में जुपिटर रहेगा 5 मार्च से 6 अप्रैल, तो तकरीबन 1 महीना है। तो हो सकता है मार्स अपनी साइन चेंज करे, हो सकता है न करे। अगर चेंज करता है तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो जुपिटर हो गया चाहे शनि हो गया, तो जुपिटर पे ज्यादा बोला हूँ। शनि पे ज्यादा इसलिए नहीं बोला, शनि ने एक ही नक्षत्र चेंज करना है, तो जुपिटर तो करता रहेगा, जुपिटर इज फास्टर। तो हमने 2-3 चीजें यहाँ पे समझ ली। पहली चीज कि कोई भी प्लेनेट किसी भी साइन में आएगा, वो रिजल्ट जो देगा वो अपनी पोजीशन पे देगा और अपने प्लेसमेंट देगा, किस वो नक्षत्र। और हमें उन दोनों की, प्लेनेट की भी और नक्षत्र की भी पोजीशन और उसकी लॉर्डशिप दोनों देखें। अब वो चेंज होती रहेगी। अब ये नहीं कहते जुपिटर कैप्रिकॉर्न में आ गया तो एक ही रिजल्ट है, वो जुपिटर आगे बढ़ता जाएगा, नक्षत्र चेंज होते रहेंगे, और जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी बदलते रहेंगे। वो भी तो खड़े नहीं रहेंगे, सन भी चेंज करेगा, मून भी चेंज करेगा, मार्स भी चेंज करेगा कैप्रिकॉर्न में, तो उसके रिजल्ट बदलते रहेंगे। इस तरह से शनि है वो भी बदलता रहेगा। अब ये दोनों के रिजल्ट भी बदलते रहेंगे और दोनों अपनी युति के हिसाब से रिजल्ट देंगे कि एक की नेचुरल सिग्निफिकेंस दूसरे के ऊपर आएगी। एंड आज नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के बीच में इनकी मूवमेंट, 59 साल पहले सिचुएशन डिफरेंट थी, क्योंकि वो तो उसी डिग्री पे थे तकरीबन, लेकिन जिन नक्षत्रों में थे वही सन मून मार्स, उनकी पोजीशन डिफरेंट थी, तो इनके रिजल्ट डिफरेंट है। इस तरह 60 साल के बाद डिफरेंट आएंगे। अब ये एक ऐसा मेथड मैंने आपको बता दिया जिसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सारी युतियां और एस्पेक्ट की बात होगी डिफरेंट यूट्यूब चैनल में, आपको कंफ्यूज करेगी। आप रट्टा नहीं मार सकते। जुपिटर शनि यहाँ आएंगे तो क्या, कैप्रिकॉर्न आएंगे में आएंगे तो क्या करें होगा, एक्वेरियस में आएंगे तो क्या होगा, पाइसेस में आएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। सो देयर विल बी मेनी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, करके बताता हूँ मैं आपको। अब जुपिटर सैटर्न जो है उनकी युति जो है वो 12 साइंस में हो सकती है, तो देयर विल बी 12 permutation combinations. So I am talking only of Jupiter and Saturn. But what for Jupiter with other planets? So Jupiter can conjunct with how many more planets? 8 more planets. मतलब ये तो 7 है, 8 planets, not more, 8 planets. और 12 साइन हो गए, तो 12 जो हो गए वो पॉसिबिलिटीज होंगे। तो आपको 96 कॉम्बिनेशन याद करने पड़ेंगे। कर सकते हो आप? कभी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। अभी तो जुपिटर के, अभी सन के अलग है, मून के अलग है, मार्स के अलग है,
ठीक है, इस तरह से n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे जो आपके दिमाग को दही से ज्यादा कुछ नहीं है। वीडियो बनती रहेंगी, आप देखते रहना। इफ यू आर अ बिगिनर टू एस्ट्रोलॉजी, आप देखते रहो। इट इज बेटर यू डिड्यूस इट योरसेल्फ, क्योंकि यार याद नहीं हो सकता, खुद डिड्यूस करना। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि कोई भी दो प्लैनेट है उनके नक्षत्र से देख लेने आप, पोजीशन लॉर्डशिप देख लेना आप, और फिर जो है उनके क्या उसके हिसाब से रिजल्ट आने हैं, वो उसी से रिजल्ट आएंगे जो वो हाउस सिग्निफाई करते हैं। जुपिटर जो है 9, 12 और 10 हाउस सिग्निफाई कर रहा है, तो आपको 9, 12 और 10th हाउस के सिग्निफिकेंस याद होने चाहिए, उसको कनेक्ट कर दें। 9, 12 इज ट्रेवल, 12 is also settlement abroad, so there is a possibility of getting a job. 10th is job in foreign land, and because it is Jupiter, so the place will be good. Good का मतलब क्या है कि भाई दिल्ली में हो रहा है तो कनाडा ही जाएगा। अब शनि साथ में आएगा, उसका मतलब आप मॉन्ट्रियल नहीं जा रहे। कनाडा में जो मेन सिटीज है वो वैंकूवर, टोरंटो, Montreal, which are the big cities, or you can say Ottawa also, but it's not a very big city. तो बिकॉज सेटन है तो थोड़ा सा आपको सबर्ब में जाना, तो दिस इज हाउ यू कैन। अब इस तरीके से बाकी का भी कर सकते हैं आप, सन मरकरी कर लो, वो चक्कर में पड़ना, बुध तिथि योग, सॉरी कुछ ना होना भाई, ठीक है। सो यू डिड्यूस इट योरसेल्फ फॉर एवरी 60 years। जुपिटर सैटर्न का तो कंजंक्शन आता है, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होंगे का ज्यादा आएगा, जैसे सन जुपिटर है, सन का, सन जुपिटर, सन सैटर्न, सन राहु, सन केतु, अब इनका तो 1 month आएगा ही आएगा पर ईयर, बट ये सन मरकरी, सन वीनस इकट्ठे घूमते रहते, तो घूमते रहे, हमें क्या है, हमें तो देखना है कौन से नक्षत्र में, और दोनों के सिग्निफिकेंस जो है वो उनको पता होने चाहिए। नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या, आप कृपा करके रेट्रोग्रेड और कंबस्ट के चक्कर में मत पड़ना, कुछ फायदा नहीं होना। सो दिस इज हाउ टू प्रेडिक्ट the double transit of Jupiter Saturn in between 20 and 21, and I have given you a good idea how to handle other type of conjunctions also. Thank you very much.